नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में मैंने दूसरे पद के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को संलग्न कर दिया है। अब मैं तीसरे पद को प्रारंभ करने जा रही हूँ। इस पद का सार इस प्रकार है। गोपियाँ उद्धव की योग साधना की तुलना कड़वी ककड़ी से करते हुए अपने एकनिष्ठ प्रेम को श्रेष्ठ बताती हैं तथा उसी में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त करती हैं। उन्होंने स्वयं को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी मन, कर्म और वाणी से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। अब मैं इसका वाचन करती हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कर्म वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करूई ककरी, सूतो व्याधि हम कौन ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। पद का संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश भक्त शिरोमणि महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत से अवतरित है। इसका प्रसंग है कि श्री कृष्ण को जब मथुरा जाना पड़ा था, तब उन्होंने अपने सखा उद्धव को निर्गुण भक्ति का उपदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजा। इस पद में गोपियां उद्धव को कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का स्वरूप समझाती हैं। इस पद का व्याख्या है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हर समय लकड़ी दबाए रहता है, अर्थात उसका साथ नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को हमने अपने हृदय में मन, वचन और कर्म से धारण कर लिया है। अब तो हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात कान्हा कान्हा की रट पकड़े रहती हैं और हम खेद पूर्वक कहती हैं कि आपकी योग की चर्चा हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती है। अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी चखते ही मुंह कड़वा हो जाता है, उसे और खाने की इच्छा रहती ही नहीं, उसी प्रकार आपका योग संबंधी पहला शब्द सुनते ही हम विरक्त हो उठती हैं। तब पूरी चर्चा सुनना तो हमारे लिए असहाय है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो हमारे लिए एक ऐसी बीमारी ले आए हैं जो न तो हमने कभी देखी और न कभी सुनी। यह योग रूपी बीमारी आप उन्हें ही ले जाकर सौंपिए जिनके मन चलायमान हैं। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि योग साधना उनके लिए आवश्यक होती है जिनका मन चंचल है। हमने तो प्रभु कृष्ण के स्मरण में अपने चित्त को स्थिर कर लिया है। इस पद का भाव सौंदर्य इस प्रकार है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान को वे प्राणी ही अपना सकते हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं रहते। इस पद का काव्य सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। यहाँ ज्ञान योग पर भक्ति योग की प्रधानता का वर्णन किया गया है। गोपियां अपने भीषण प्रहारक परंतु हास्यपूर्ण तर्क देकर योग को अपने लिए अनुपयोगी सिद्ध करती हैं और अपने कटाक्षों से उद्धव को मजबूर कर देती हैं। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। रस में वियोग श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति लक्षणा और छंद गेय पद। तीसरे पद का शब्दार्थ है हरि श्री कृष्ण, हारिल ऐसा पक्षी जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। क्रम कार्य नंद नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण, उर माने हृदय, पकड़ी पकड़ना, दिवस निसी दिन रात, जकरी रटती रहती हैं, करुई अर्थात कड़वी, व्याधि रोग, तिनही अर्थात उनको, मन चक्री यानी मन जिनका स्थिर नहीं रहता है। इस पद के कुछ प्रमुख प्रश्न इस प्रकार हैं। गोपियों ने स्वयं को किसके समान माना? हारिल पक्षी की लकड़ी किसे कहा गया? चेतन अचेतन अवस्था में गोपियां क्या करती हैं? कड़वी ककड़ी किसके लिए कहा गया है?